नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका हमारे YouTube चैनल वार और नौकरी 99 में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रतिशत में, जिसकी प्रतिशत की लास्ट क्लास में है कि जैसे किसी शहर की जनसंख्या के बारे में बात की जाए। जैसे किसी शहर क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 90,000 है। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 90,000 है। प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। प्रति वर्ष कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 10% की वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी? तो शहर की 2 वर्ष के बाद में जनसंख्या क्या हो जाएगी? देखो, जब भी क्वेश्चन दे रखा हो, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या बता रखी है, कितनी बता रखी है? 90,000। लिखिए वर्तमान जनसंख्या। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 90,000। कितने प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है? 10% की वृद्धि की जा रही है। कितने परसेंट की वृद्धि की जा रही है? 10% की। जैसे वृद्धि की जाएगी तो 100 में क्या होगा? प्लस, और कमी होगी तो क्या होगा? माइनस होगा। यहाँ पर 10% की वृद्धि, तो 100 से बढ़कर कितना हो गया? 110 हो गया। 100 से बढ़कर कितना? 110। पहले वर्ष जैसे 100 थी तो कितनी बढ़कर कितनी हो गई? 110। अब बात की गई है, कितने वर्ष की बात की गई है? 2 वर्ष की बात की गई है। तो इसको कितनी बार गुणा कर दो? 110/100 को 2 बार गुणा कर दो। यदि यहाँ पर 3 वर्ष की बात करता, यदि यहाँ पर 3 वर्ष की बात करता तो इसको कितनी बार गुणा कर देते? 3 बार गुणा कर देते। देखो 1 0 1 0, 1 और 2 0 कट गए आपस में, ये 2 0 से ये 2 0 बच गया। 11 गुणा 11, 11 गुणा 11 कितना होता है? 121। तो 900 गुणा 121। 2 जीरो है तो लास्ट में लगा दो, ठीक है। 9 को 121 से गुणा करो। 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, बच गया कितना? 1। 9 1 कम 9, 9 और 1 10। तो कितना आ गया? 1,08,900। किसी शहर की जैसे वर्तमान जनसंख्या 90,000 है, तो प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? 10% की वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष के बाद में शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1,08,900 हो जाएगी। तो शहर की 2 वर्ष के बाद में जनसंख्या कितनी हो जाएगी भाई? 1,08,900 हो जाएगी। जैसे अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 12,000 है। प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। तो 3 वर्ष के बाद में जनसंख्या क्या होगी? 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी? शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? पहली चीज तो ये देखो, शहर की वर्तमान जनसंख्या है 12,000। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है? वृद्धि हो रही है। कितने प्रतिशत की? 20% की। तो 120/100। कितने वर्ष तक है? 3 वर्ष तक है। तो 3 बार गुणा कर दो इसको, सीधी सी बात। 120/100, 120/100। 1 0 1 0 1 0, इस 0 से ये 0 और 1 0 से ये 0, 3 0 बच गए। तो 3 0 को 3 बार काट दिया। अब बच गया 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12। तो देखिए 12 को 12 से गुणा किया, कितना आ गया? 144। 144 को गुणा किया 144। 12 को 12 से गुणा कर दिया। या फिर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो सीधी सी देखो, 12 को 144, कैलकुलेटिंग लंबी हो जाएगी। 144 को 144 से गुणा करोगे, टाइम लगेगा, ठीक है भाई। एक बार इससे गुणा कर दो सीधा सीधा। 144 को 12 से गुणा करोगे, 12 चौके 48, और उसको बाद में 12 चौके 48, 48 से 4 52, 5 बच जाएगा। 12 एकम 12, 12 5 17, कितना आ गया? 1728। अब 1728 को देखो इस 12 से गुणा कर दो। 1728 गुणा 12, 1728 को 12 से गुणा 12 × 96, कितना हो जाएगा? 6। उसके बाद में 12 दूनी 24, 24 में 9 बचा था, तो 24 में कितना जोड़ दो? 9 जोड़ दो। 24 में 9 जोड़ा तो कितना हो जाएगा भाई? 33। 33 की 3, 12 से 84, 84 और 3 कितना हो गया? 87, कितना आ गया? 7। 8 बच गया। 12 एकम 12, 12 और 8 कितना हो गया? 20। 12 और 8 कितना हो गया? 20। तो कितना आंसर आ गया? 20,736। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या यदि 12,000 है
प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष के बाद में उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी भाई? 20,736 हो जाएगी। देखो कैसे किया है हमने कि 12,000 शहर की वर्तमान जनसंख्या है, प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 20% की वृद्धि हो रखी है। तो यहाँ पर देखना वर्तमान की जनसंख्या दे रखी है और बाद की पूछी है। जैसे अगले क्वेश्चन में वर्तमान की जनसंख्या पूछेगा और कि पहले की बाद की दे रखा होगा और वर्तमान की पूछेगा। तो यहाँ पर वर्तमान की दे रखा है, बाद की पूछ रहा है, तो सीधी सी बात 112,000 गुना कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 20% की वृद्धि हुई है, तो 120/100 गुना 120/100 गुना 120/100। इनको काटा तो कितना बच गया? 12 गुना 12 गुना 12 गुना 12। 12 को 12 से गुणा किया, कितना गया? 144। 144 को इस 12 से गुणा कर दिया, कितना गया भाई? 1728। 1728 को फिर 12 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 20,736। तो शहर की 3 वर्ष के बाद में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 20,736 हो जाएगी। जैसे अपना अगला क्वेश्चन है, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। वर्तमान जनसंख्या क्या करने के लिए बोल रहा है? ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। सुनिए पहली बात कि वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करने की बात करें तो वर्तमान संख्या मान लिया शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? x है। शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? x है। यदि शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 10% की वृद्धि, x में शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी मानी? x में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है पहले वर्ष? तो 110% की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया? 110/100। वह दूसरे वर्ष 10% की कमी होती है। पहले वर्ष जैसे 10% की वृद्धि हुई, तो दूसरे वर्ष में क्या हो गया? 10% की कमी हो गई। तो दूसरे वर्ष में 10% की कमी का मतलब कितना हो गया? 90 हो गया बट्टा 100। 10% की कमी हो जाए तो जनसंख्या 19,800 होगी। तो जनसंख्या कितनी बता रखी है? 19,800 बता रखी है। शहर की जनसंख्या कितनी बता रखी है? 19,800। कहने का मतलब 2 वर्ष के बाद में शहर की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? यदि शहर की पहले वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई हो और दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई हो, तो 2 वर्ष के बाद में जनसंख्या कितनी हो जाएगी भाई? शहर की 19,800 होगी। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करने के लिए बात की गई है। यहाँ पर शहर की वर्तमान जनसंख्या हमने कितनी मानी? x मानी। शहर की वर्तमान जनसंख्या x है। एक पहले वर्ष 10% की वृद्धि होती है तो 110/100। दूसरे वर्ष 10% की कमी होती है तो 100 में से कमी करके लिखो 90/100। कितनी हो जाएगी भाई? 19,800 होगी। तो यहां से देखिए अब सोल्व करेंगे। यहां से 0 से 0, 1 0 1 0 से ये 0। 11 को 9 से गुणा किया, कितना हो गया? 11 9 99। 99 को x से गुणा करोगे तो 99x/100 बराबर कितना दे रखा है? 19,800। 19,800 दे रखा है। आपको चाहिए क्या? हमें चाहिए क्या? x का मान चाहिए, क्योंकि वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी है हमें। तो बट्टे में इसके क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं। किसी भी संख्या के बट्टे में 1 रखा जाता है या 1 से गुणा किया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कितना रखा गया है? 1 रखा गया है। इनको क्या कर दो? वज्र गुणा कर दो। इनको आपस में वज्र गुणा कर दो। वज्र गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा भाई? 99x बराबर 19,800 गुणा 100। अब हमें क्या चाहिए? x का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? x का मान चाहिए ना। तो x यहाँ पर 99 किसके साथ? x के साथ में किसमें है? गुणा में। तो बराबर की उस साइड में जाएगा, सिर्फ बराबर की उस साइड में जाएगा। तो यहाँ पर गुणा में है तो उस साइड में जाते किसका हो जाएगा? भाग का। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में? 19,800 गुणा 100 बट्टा 99। अब 99 का भाग 19,800 में 99 का सीधा सीधा भाग जाएगा, क्योंकि 99 का डबल कितना होता है भाई? 198 होता है। तो 99 कम 99 और 99 198 कितना हो गया? 200। तो कितना आ गया भाई हमारे पास में? 200 गुणा 100।
तो 200 के आगे 2 जीरो और लगा दो, कितना आ जाएगा भाई? 200 के आगे 2 जीरो लगाते कितना आ गया? 20,000। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? x आया ना, तो x हमने क्या मानी थी? x का मान क्या था? x माना क्या था हमने? शहर की वर्तमान जनसंख्या। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 20,000 है। देख लेना, वापस से देखो कैसे किया है इसको। अब किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए यदि शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% की वृद्धि। किस शहर की वर्तमान जनसंख्या हमने मानी x है, तो 10% की वृद्धि होगी। पहले वर्ष में 10% की वृद्धि का मतलब 110/100 गुणा दूसरे वर्ष में 10% की कमी होती है, तो 90/100 बराबर कितनी हो जाती है? 19,800 हो जाती होगी। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करने के लिए बोला हमें x का मान, जो 2 जीरो से 2 जीरो काट लिया, 11 को 9 से गुणा किया तो 99x आ गया बटा 100 बराबर कितना दे रखा है? 19,800। यहां से इनको वज्र गुणा कर दिया, वज्र गुणा किया तो कितना आ गया? 99x बराबर 19,800 गुणा 100। यहाँ पर x का मान सीधे था 99, यहाँ पर किसमें था? गुणा में। उस साइड में रहते किसमें हो जाएगा? भाग में। तो 19,800 गुणा 100 बटा 99, 99 का भाग दिया 198 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 के 2 जीरो बच गए तो 2 जीरो, 200 गुणा 100, 200 को 100 से गुणा किया कितना आ गया? 20,000। तो किस शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 20,000। यदि देखिए सुनिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, इसको इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं। कहने का मतलब इसके हम ट्रिक से कर सकते हैं। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करने के लिए बोला उसने, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करने के लिए बोला है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी है। कब की दे रखी है भाई? कहने का मतलब पहले वर्ष 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 10% की कमी बता रखी है, बाद की दे रखी है। लिखिए बाद की जनसंख्या कितनी है? सीधी सी लिखो 19,800। पहले वर्ष में वृद्धि हुई थी क्या? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? 10% की वृद्धि। तो 10% की वृद्धि हुई थी ना, तो इसको क्या कर दो? उल्टा लिख दो। जैसे हम वृद्धि होते 110/100 कर रहे थे ना, क्योंकि यहाँ पर x माना था तभी कर रहे थे। अब इनको उल्टा कर दो, क्या कर दो? इसको 100/110। दूसरे वर्ष में क्या होगा? 10% की कमी, तो कितना कर दो? 100/90। अब काट दो सीधा सीधा, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब 11 को भाग दे दो सीधा सीधा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, बच गए कितना? 19 में से 11 गए तो बचे कितने? 8, 88 हो गए, 11 8 88, ये कितना हो गया? 1800। 1800 में फिर 9 का भाग दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना आ गया? 200 गुणा 100। और 200 गुणा 100 का मतलब कितना हो गया भाई? 200 गुणा 100 का मतलब आंसर कितना आ गया हमारा? 20,000। शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 20,000, जो इससे भी निकाले थे हमने। जैसे अपना अगला क्वेश्चन है, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती हो तो 2 वर्ष पश्चात शहर की जनसंख्या 1,21,000 हो। शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। माना सीधी सी बात कि शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? x% है। पहले वर्ष कहने का मतलब प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 10% की वृद्धि हो रही है। कितनी हो जाएगी? 110/100। 2 वर्ष के बाद में, कितने वर्ष के बाद की बात की है? 2 वर्ष। तो कितने लिख दो? 2 बार लिख दो, 110/100 कितनी हो जाएगी भाई? 1,21,000 हो जाएगी। 2 वर्ष के बाद में शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1,21,000 हो जाएगी। देखो यहां से काटो, 1 जीरो 1 जीरो और 1 जीरो से ये जीरो कट गया। 11 को 11 से गुणा किया तो कितना आ गया? 121। x को भी गुणा कर दिया 121 से, तो 121 x/100 की वैल्यू, कहने का मतलब बराबर कितना दे रखा है? 1,21,000 दे रखा है। हमें चाहिए क्या? x का मान। यहां से बट्टे में रख दो कितना? 1। इनको क्या करो? वज्र गुणा कर दो। इनको वज्र गुणा करोगे तो कितना होगा? 121x बराबर 1,21,000 गुणा 100 गुणा कितना हो जाएगा? 100।
अब 1,21,000 x 121 x की वैल्यू दे रखी है, 1,21,000 गुणा 100 दे रखी है। हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर 121 गुणा में है, x के साथ में किसमें है, गुणा में, तो उस साइड जाते किसमें हो जाएगा, बराबर के चिन्ह में भाग में चेंज हो जाएगा। तो x बराबर 1,21,000 गुणा 100 बटा 121। 121 से 121 कटेगा कितनी बार, एक बार, तो 1000 लिखेंगे हम कि 1000 गुणा 100, 1000 गुणा 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1,00,000। कितना हो जाएगा भाई, 1,00,000। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है, 1,00,000 है। जैसे किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,00,000 है, तो प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती हो तो वर्ष के बाद में पश्चात कितनी हो जाएगी, शहर की जनसंख्या 1,21,000 हो जाएगी। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1,00,000 है। जैसे अपनी ट्रिक से देखते हैं, सीधी सी बात, कितनी बता रखी है, 2 वर्ष के बाद की दे रखी है, कितनी बता रखी है 2 वर्ष के बाद में, 1,21,000 बता रखी है। ठीक है, बाद की बता रखी है, पहले की पूछी है। कहने का मतलब जो हमने लिखा प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 110 बटा 100 लिख रहे हैं, तो क्या कर दो, उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा भाई, 100 बटा 110। कितने वर्ष के बाद की दे रखी है, 2 वर्ष के बाद की दे रखी है, तो कितना हो जाएगा, 100 बटा 110। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इसके 2 जीरो से 2 जीरो। 11 का भाग दिया 121 में, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, एक बच गया, कितना हो गया, 11, 11 एक कम 11, कितना है, 0 है, तो लगा दो 0। ठीक है, अब इस 11 को काट दो, 11 एक कम 11, और 11 110 में 11 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास में, 10 गुणा 100 गुणा 100। कहने का मतलब 100 को 100 से गुणा करोगे और 10 से गुणा करोगे, कितना हो जाएगा, 1,00,000। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1,00,000 है। इसके साथ में हमारा प्रतिशत टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद में कल हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस।